हरि ओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होने लगता है तो कई बार हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ता है। कई बार तंत्र मंत्र की तरफ जाता है तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे घर का शायद वास्तु खराब हो गया है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। वास्तव में आदमी की ज़िंदगी में धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन के बगैर जीवन नहीं चलता है। गृहस्थ का तो बिल्कुल नहीं चलता है, और हकीकत तो यह है कि सन्यासियों का भी नहीं चलता है, क्योंकि भोजन की, रहने की, खाने की हजार प्रकार की ज़रूरतें हैं जो कि गृहस्थों से ही उनकी पूरी होती हैं। तो धन की आवश्यकता है, पर कितना धन? उतना जिससे कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें चलती रहें, और हमारे भविष्य के लिए भी इतना हो जिससे कि कोई आपदा आए तो हम उससे काम ले सकें। यानी संतुलन तो हर चीज़ का जीवन में ज़रूरी है। आपके शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी पड़ जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो भी बीमार हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन कम है तो भी आप बीमार हैं, और बहुत ज़्यादा है तो भी आप बीमार हैं। यानी जीवन में हर चीज़ के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। ठीक ऐसे ही धन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अक्सर धन की कमी ही ज़्यादातर लोगों पर रहती है। धन को शास्त्रों में श्री कहा गया है, भगवान को हरि कहा गया है, तो श्री के साथ हरि जुड़ा हुआ रहता है। यानी हरि की पूजा करोगे तो आपको श्री भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। पर पूजा का मतलब क्या? दिया जलाना इत्यादि इत्यादि नहीं। उन कर्मों को करना जो कि आपके लिए मानवोचित हैं, और परमात्मा में यकीन भी रखना। परमात्मा में यकीन का लाभ यह होगा कि आपके मन में धैर्य आ जाएगा, शांति आ जाएगी, आप परमात्मा का नाम ले सकेंगे। एक बार एक आदमी था, उसका नाम आर्यभान था। वो आर्यभान नाम का आदमी, उसने एक अच्छा सा महल अपना बनवाया। काफ़ी पैसा उसके पास था, बहुत सारा पैसा उसका उस महल को बनवाने में लग गया। घर के बहुत सारे सदस्य थे, उस घर में रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद में उसकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां आना शुरू हो गई। वो जितनी भी कमाई करता था, धन इधर उधर चला जाता था। धीरे धीरे धन की कमी पड़ गई। गांव की भाषा में जिसको कहते हैं घर में टोटा आना, यानी आर्थिक संकट आना, वह शुरू हो गया। अब वह थोड़ा सा अंधविश्वासी टाइप का व्यक्ति था, तो तांत्रिक मांत्रिक लोगों के पास में गया। उन्होंने कहा कि शमशान में यदि आप इस तरह से शराब को चढ़ा दोगे, मुर्गे को चढ़ा दोगे, ये बलि दे दोगे, वह बलि दे दोगे, इस तरह के टोटके कर दोगे तो तुम्हारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी, आपके घर पर जो बुरी आत्माओं का साया है वो हट जाएगा, और फिर आप धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। उसने वह काम करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे तांत्रिक मांत्रिक के पास गया, तीसरे के गया, उसने देखा कि यह मामला तो बिल्कुल बेकार का है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके घर का वास्तु खराब हो गया है। तो फिर वह कुछ बड़े बड़े पंडितों के पास में जाता है। पंडित कहते हैं कि तुमने इस कोने में रसोई गलत बनाई है, इस रसोई को यहाँ से हटा दो। उसने रसोई को वहाँ से हटा दिया। हालांकि उसके घर का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन घर में फिर उसी प्रकार की स्थिति बनी रही। किसी ने कहा कि पूजा के स्थान को आप बदलो, पूजा के स्थान को बदल दिया, घर में स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई। इतने सारे लोगों के पास में गया जो कि उनके घर का वास्तु ठीक कर रहे थे, उनके घर का वास्तु ही ठीक नहीं हुआ। वह परेशान होता चला गया, और ज़्यादा दरिद्रता और ज़्यादा दरिद्रता आती चली गई। वास्तव में दरिद्रता बहुत बुरी है, सोचने समझने की कई बार क्षमता नहीं छोड़ती है। अब वह पूरे तरीके से परेशान हो चुका था। एक उसके अच्छे मित्र ने कहा कि एक बड़े ज्ञानी साधु गांव के मंदिर में आए हुए हैं, गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर बड़े ज्ञानी साधु हैं, वे अपने शास्त्रों से कुछ ज्ञान आपको देते हैं, तो हो सकता है कि उनके ज्ञान से कुछ भला हो जाए। उसने कहा कि मैं तांत्रिक मांत्रिक लोगों के पास गया, कुछ भला नहीं हुआ। बड़े बड़े पंडितों के पास गया, कोई भला नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कोई भला नहीं हो पा रहा है। दिन रात मेहनत करता हूँ, व्यापार पीछे जा रहा है, घर में अशांति हो रही है, हर वक्त के झगड़े हो रहे हैं। मैं 1000 प्रकार के गुरुओं के पास चला गया, घर का कलह समाप्त नहीं हो पा रहा, झगड़े जो के त्यों बन रहे हैं। पता नहीं क्या स्थिति है, नुकसान ही नुकसान मेरा हो रहा है। उसने कहा एक बार वहां भी जाकर के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो उन साधु के पास में जाते हैं। साधु ने उस व्यक्ति के चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके उसकी सारी की सारी मानसिकता का पता लगा लिया। कायदे में जो अनुभवी लोग होते हैं वो व्यक्ति को देख कर ही, उसके शब्दों के बगैर सब कुछ आंक लेते हैं। साधु ने कहा कि बड़े परेशान दिख रहे हो। कि हाँ, बहुत परेशान हूँ। आर्थिक नुकसान? जी हाँ, आर्थिक नुकसान भी है, बीमारियां भी हैं, घर में कलह है। कोई उपाय बताइएगा, मैं कर लूँगा। कोई तंत्र मंत्र बताइएगा, मैं कर लूँगा।
हालांकि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं किसी प्रकार से अपनी चीजों को घर की बेचूंगा, मैं पैसा भी खर्च करूंगा, लेकिन उपाय कर लूंगा। कोई वास्तु की समस्या होगी, मैं मंत्र जाप पाठ इत्यादि कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरी समस्या का समाधान कर दो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कि केवल मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, उसको ध्यान में रखना। एक छोटा सा श्लोक है, इसके अर्थ को जीवन में धारण कर लेना और ये मान लेना कि ये जो शास्त्रों के वाक्य हैं ये जीवन में बड़े काम आते हैं। उन्होंने एक श्लोक पढ़ करके सुनाया। श्लोक है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। यानी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती। सबसे पहले तो हम घरों में देखते हैं कि घर में जो मूर्ख लोग होते हैं उनको सम्मान मिलता है, और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवाज को दबा दिया जाता है। यानी घर में जब अन्याय होने लगता है, गलत के पक्ष में आप खड़े होने लगते हैं घर में, और सही को आप दबा देते हैं, मूर्ख का घर में साथ देते हैं और जो सही व्यक्ति है उसका तिरस्कार करते हैं, तो घर में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दूसरे, जब धार्मिक क्षेत्र में आपको लग रहा है कि फला फला गुरु मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बात बताता है, सारा दिन पागलों जैसी बात बताएंगे, लेकिन हम फिर भी उन्हीं की कथा सुनेंगे, सारा दिन मूर्खतापूर्ण बातें, उनकी मजाक बनेगी, उनकी बहुत सारी मूर्खतापूर्ण रील आज की तारीख में सामने आएंगी, लेकिन हम फिर भी उनकी कथा सुनते रहेंगे। हजार प्रकार की विज्ञान विरोधी बात करेंगे लोग बाग, लेकिन हम फिर भी उनकी कथा सुनते रहेंगे, है ना। जिस प्रकार से ये आर्यभान नाम का बंदा तांत्रिकों मांत्रिकों के पास जा रहा था, मूर्खों के पास जा रहा था ना, ये मूर्ख उसका पैसा भी ले रहे थे, गलत काम भी उससे करा रहे थे, बलि वगैरह दिलवा रहे थे, शराब चढ़वा रहे थे। फिर दूसरे मूर्खों के पास गया तो वो उनके घर को तोड़फोड़ मचा दी, उनके घर में कि वास्तु खराब है इत्यादि इत्यादि। तो मूर्खों की पूजा हो रही थी ना। कहा कि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती है, मूर्खों को सम्मान नहीं मिलता है, न घर के अंदर न घर के बाहर। सम्मान किसको मिलेगा? सही को, ज्ञानी को, विद्वान को, उसको सम्मान मिलेगा, उसी की बात मानी जाएगी, तो मूर्खताएं समाप्त होने लगेंगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, और जो घर का धान्य है, धन नहीं, धन तो बाद की बात है, जो घर का धान्य है उसको जोड़ करके रखा जाता है। पहले हमारे गांवों में देखा जाता था कि कौन सा घर खुशहाल है, बोले कि जिसके घर में पुराना गुड़ रखा हुआ है, जिसके घर में बहुत सारा घी रखा हुआ है, औरतों ने बहुत सारा घी जो है वो जोड़ करके रखा हुआ है। पहले घरों में मिट्टी के कोठी और कुठले हुआ करते थे, जहां पर हम अनाज को संचित करते थे। जिनके पास में पुराना अनाज रखा हुआ है वो आदमी भाग्यवान है, उस आदमी का मैनेजमेंट बढ़िया है, उस घर में खुशहाली है। जिस घर में बहुत सारे, कहते हैं ना, भूसा होती थी तो भूसा के कूप बनाए जाते थे, बोले जिनके पास बहुत सारे कूप हैं, जो उपले थे तो उपलों के बिटोड़े बनाए जाते थे जिससे कि खाना वगैरह पकता था। जिनके पास बहुत सारे बिटोड़े हैं, ये सारी चीजें धान्य में आती थी। यानी इसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, दूसरी चीजों की कम मेहनत की, समझदारी की आवश्यकता है, चीजों को संचित करके रखने की प्रवृत्ति की आवश्यकता है। तो जिस घर में धान्य संचित होकर के रहने लगता है, और फिर दंपत्ये कलहो नास्ति, पति पत्नी में जहां कलह नहीं होती। तो पति पत्नी का ही नाम क्यों आया? क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते पति पत्नी के रिश्ते से चले हैं, सारे रिश्ते। पहले पति पत्नी थे तो उनसे बच्चे हुए, अब पति पत्नी में अगर आपसी समझ होगी, सूझबूझ होगी, बच्चे भी संस्कारी होंगे। अब उन बच्चों की शादी होगी तो वो पति पत्नी सास ससुर बन जाएंगे, वो बाद में दादा दादी बन जाएंगे, नाना नानी बन जाएंगे। यानी सारे के सारे रिश्ते इस पति पत्नी के रिश्ते से बने हैं। माँ भी बनी है, दादी भी बनी है, नानी भी बनी है, ताऊ बुआ चाचा, सब रिश्ते इससे बने हैं। अगर पति पत्नी में कलह नहीं है, आपसी समझ है, समर्पण है, तो दूसरे रिश्ते अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो इसलिए यदि यह कहा जा रहा है दंपत्ये कलहो नास्ति, दंपत्ति में कलह नहीं है, आपसी सूझबूझ है, इसका मतलब सारे रिश्तों में सूझबूझ है और आपसी प्रेम है, यह बात कही जा रही है, समझने वाली बात है। तो जिस घर में आपसी प्रेम है, सूझबूझ है, कलह नहीं है, मूर्खों की पूजा नहीं होती, धान्य को संचित करके रखा जाता है आपदा काल के लिए, भविष्य के लिए, तो वहां पर खुशहाली होगी और वहां पर तत्र श्री स्वयमागता, वहां पर धन तो अपने आप आने लगेगा, दूसरी खुशहाली भी अपने आप आने लगेंगी।
यानी वो सकारात्मकताएं दूसरी सकारात्मकताओं को आकर्षित करने लगेंगी। ऐसे घर धन से भी भर जाएंगे, खुशहाली से भी भर जाएंगे, तरक्की भी करेंगे। तो प्रियजनों, हर प्रकार के वहम को छोड़ करके, हर प्रकार के अंधविश्वास को छोड़ करके परमात्मा के मार्ग पर चलें, ज्ञान के मार्ग पर चलें। यही मार्ग कल्याण का मार्ग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हरि ओम, हरे कृष्ण।